तो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों, आपका स्वागत है गीता वेद शास्त्र चैनल में। आज आपको कुछ ऐसे प्रकरण लेकर आए हैं, कुछ ऐसा नया संदेश है आपके लिए, तो आप उसको देख कर के चौंक जाएंगे। तो आपको हम सबसे पहले क्या बताना चाहते हैं कि गीता के विषय में चर्चा करेंगे। एक देवेंद्र शर्मा जी हैं जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनशन बोलते रहते हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है। चलो, तो आप बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में, लास्ट तक देखिए, जब इसका पूरा आनंद आपको आएगा। तो ये हमारी जो है श्रीमद् भागवत गीता है। हम ये देवेंद्र शर्मा जी दिखाते हैं, हम आपको ले चलते हैं 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसमें लिखा हुआ है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रन्ते इतन्ति ते ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को जानते हैं। अब आपको आगे बताते हैं। अब आपको दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे 8वें अध्याय का एक पहला श्लोक है 8वें अध्याय का। तो उसमें पूछा है अर्जुन ने, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम किम पुरुषोत्तम, वह तत् ब्रह्म क्या है। तो यहाँ 8वें अध्याय का हमने डायरेक्ट तीसरा श्लोक ले लिया है। तो इसमें बताया कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है वो जिसके विषय में मैंने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि अगर आप वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, जन्म और मरण से, तो जो आप है परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करें। दोस्तों, इसके पहले दास बताना चाहेगा गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 10 में, गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 2 में और गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 4 से 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, इसको मैं जानता हूँ। तो अब आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये परम अक्षर ब्रह्म कोई और शक्ति है जिसके विषय में गीता के बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, वह परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता। अगर इसकी शरण में जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता तो गीता अध्याय 2 के श्लोक 10 में और गीता अध्याय 12 के श्लोक 2 में ये नहीं कहता अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, इसको मैं जानता हूँ। चलो, अब गीता ज्ञानदाता का हम जो है बताते हैं। गीता ज्ञानदाता कौन है, पहले आप ये जानें। परम अक्षर ब्रह्म के बारे में हम लास्ट में बताएंगे कि वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसकी शरण में जाने के पश्चात जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन या प्रयाति तजन देहम सा याति परमाम गतम। अभी तो 2 इकट्ठे श्लोक लिए ले, बल्कि हम ये 12वें श्लोक का इस अनुवाद है और ये 13वें श्लोक का अनुवाद है। तो इसमें लिखेंगे ये वाला, ओम इति एकाक्षरम, यानी जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो अब इसने कहा कि मेरा केवल ओम है और मैं ब्रह्म हूँ। तो पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कोई और शक्ति है, क्योंकि इसने कहा मैं सिर्फ ब्रह्म हूँ। अब आगे आपको बताते हैं। ये कहता है
8वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसने कहा है कि परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन से इसने कहा कि ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम से मिलने वाली आप परम गति प्राप्त करोगे भी तो जाओगे कहाँ, पहले आपको ये समझना है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो इसमें कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये विद्यते अर्थ है, विद्यते धातु है एक, तो इसका अर्थ होता है जानते। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, वे ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक नाश में हैं, पुनर्जन्म में हैं, यानी कि वो नष्ट में हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं, तो ब्रह्मलोक भी विनाश को प्राप्त होता है। इससे तो ये सिद्ध होता है। अब ये कहता है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो इसको हम आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत। हम इसके आपको ले चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पर, अध्याय 4। इसमें आप देख रहे हैं विद्यते धातु है, विद्यते एक धातु है, अत कथम पत्नीम, और इसमें ताम ना वैससी वे अत्सी महीपते। अब इसमें क्या है कि देखो ये श्लोक कहाँ ख़त्म हो जाता है, ये 50वां है, ये ऋषि उपाच। तो हम यहाँ देखेंगे ऋषि उपाच, तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये दूसरी लाइन छोड़ दी, पहली लाइन छोड़ दी, दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। ये पहली लाइन यहाँ ख़त्म होती है, दूसरी लाइन यहाँ। आप उसे नहीं जानते, क्या आप उसे नहीं जानते। इसमें विद्यते धातु का जो अनुवाद है जानते शब्द किया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी अपनी गीता में भी यही अनुवाद किया है, विद्यते अर्थ का होता है जानते। तो यहाँ स्पष्ट है विद्यते का अर्थ जानते। एक बार फिर देखें, ये विद्यते धातु है ये वाली, और वहाँ इसका अर्थ है जानते। क्लियर हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं, वहीं ले चलते हैं। अब आपको वहीं ले चलते हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 पे। ये 15 का श्लोक 16 है। विद्यते का अर्थ होता है जानते। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्जुन से काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक नाश में हैं, और जो ये नहीं जानते अर्जुन कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते, ये ना शब्द आगे ले लिया जाएगा, यहाँ ना शब्द नहीं रहेगा, ये जानते भी आगे ले लिया। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी पुनर्जन्म होता है। अब आगे ले चलते हैं आपको। अब आप ये गीता ज्ञानदाता इसी 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में एक गजब का वर्ड बोला है इसने। यहाँ आप पढ़ें था ना, देखो यहाँ कह रहा है ये, उसी को अक्षर, परम गति, परम धाम, परम पुरुष, इन नामों से अभिहित करते हुए अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। अब ये परम पुरुष कौन है, सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे। आप देखें, हम आपको इसका जो है अनुवाद कबीर सागर से लेंगे। ये कबीर पंथी शब्दावली है, इसमें भी उस परम पुरुष का उल्लेख थोड़ा सा मिलेगा आपको, बल्कि हम और कबीर शब्दावली से लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा।
चलो हम आपको ले चलते हैं कबीर शब्दावली में, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये वीडियो वैसा है कि आप ये मोबाइल खोल के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो मैं वैसे नहीं बना पाता हूँ, मोबाइल से ही बनाता हूँ। अब हम आपको परम पुरुष के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। चलो यहाँ देखेंगे, यहाँ आप वाणी पढ़ रहे हैं, ये वाणी है, पहले यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। अखंड आरती खंड ना होई, ये धनी धर्मदास कबीर बलगाजे। कबीर जी की महिमा धर्मदास ने गाई है कि हमने कबीर जी का सतलोक देखा है और वहाँ जाके हमने इनकी महिमा देखी है, कितने प्रबल परमात्मा हैं और ये कितने समर्थ हैं, ये वास्तव में है कौन। तो आदरणीय धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में ठोक के कहा कि तुनका तोर देव परवाना, तब हम पावत पद पर निर्वाना। धनी धर्मदास कबीर बल गाजे, गुरु प्रताप आरती साजे। अखंड आरती खंड न होई, और काल ही मार रसातल खोई। अब काल परमात्मा को ये कबीर जी मार के रसातल में डाल देंगे बांध करके। कहते हैं खंडित पिंड 21 ब्रह्मंडा, एक काल ब्रह्म के, ये जो गीता ज्ञान दाता है जिसके बारे में देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि ये परम पुरुष है, पर ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। देवेंद्र शर्मा को भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये तो डपड़ी पीट रहा है। ठीक है, वो अपने स्टार से कुछ भी बता रहा हो, अपन को उसका विरोध नहीं करना, बाकी उसके ज्ञान का उत्तर दे रहा हूँ, दोष नहीं रखता उससे। खंडित पिंड 21 ब्रह्मांडा, 21 ब्रह्मांड इस काल के अधीन है। खंडित नदी 18 खंडा, खंडित रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी भी नाश में आते हैं। खंडित रावण, खंडित कृष्ण वीर बलि बावन यानी कि श्री कृष्ण जी मर जाते हैं। खंडित धरती पवन आकाशा, खंडित चांद सूरज कैलाश यानी कि धरती का भी नाश होता है और चांद सूरज भी विनाश, और कैलाश ये भगवान शिव जी का भी नाश होता है। खंडित जल लगी सकल पसारा, और खंड अखंड कबीर पुकारा। अखंड जो हैं कबीर परमेश्वर हैं, उन्हीं को परम अक्षर पुरुष कहा जाता है। मंगल रूप आरती साजय, अभय निशान ज्ञान धुन गाजे। निस्वासर जय सूरज न चंदा, परम पुरुष जहाँ करे आनंदा। ये परम पुरुष जो है श्रीमान, अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। ये परम पुरुष हैं कौन? ये यहाँ पर इस पे स्पेशल बात कही है कि आरती आरती सत्य कबीर तुम्हारी, दया करो जाऊं बलहारी। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि यहाँ कबीर भगवान ही परम पुरुष हैं। और देखें, यहाँ देखें परम पुरुष परमात्म, दूर दूर दूर, परम पुरुष परमात्मा चीना कहें, कबीर हिरंबर होए, निरख नाम ने चीनो सोए। आरती सत्य कबीर तुम्हारी, दया करो जाऊं बलहारी। यानी कबीर भगवान की आरती हो रही है, कबीर जी को ही परम पुरुष कहा जाता है। चलो अब अपन आते हैं अपने विषय पर। अपना विषय है यहाँ, तो यहाँ पर भी उसी कबीर भगवान के विषय में थोड़ी जानकारी दी है। यहाँ लेते हैं, यहाँ क्या बोला है, कबीर पंथी शब्दावली प्रश्न नंबर 220 पर संभार है। इसमें आप देखेंगे, मूल नाम सतपुरुष का, पोहप दीप में वास, सतगुरु मिलें। यहाँ देखें, सतगुरु मिलें तो पाइए पूर्ण प्रेम विलास। अब आगे सुने, परम तत्व पहचान सत साहेब गुण गावे। सत साहेब कबीर जी को कहा जाता है। आगे, अजर अमर बिन से नहीं सुख सागर में बास। कहते हैं केवल नाम कबीर है गावे धनी धर्मदास। अब आपको क्लियर हो गया कि जो परम पुरुष हैं वे कबीर जी हैं। चलो अब आगे हम आपको बताते हैं। अब अपने उसी विषय पे आ जाते हैं।
यहाँ पे गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 22 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। ये जो इन्होंने एक श्लोक लिया है गीता अध्याय 15 के, अब जैसे इस देवेंद्र शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, तो 3 पुरुष बताए हैं गीता जी में। परम पुरुष तो कौन है उसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। ये गीता ज्ञानदाता तो ब्रह्म हैं, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताती है। अब आपको परम पुरुष के बारे में जानकारी दी थी, परम पुरुष बताएंगे कौन। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में हम देखेंगे, द्विमु पुरुषे लोके क्षर अक्षर च सर्वाणी भूतानि कूटस्य अक्षरे उच्यते। इसमें कहा है कि इस संसार में नाशवान अविनाशी, इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। ठीक है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। आगे पढ़ें, उत्तम पुरुष तो अन्न परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो अन्न ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा है। तो अविनाशी परमात्मा की चर्चा चल रही है, क्योंकि हमने कबीर वाणी में पढ़ा है कि खंडित काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांडा, यानी खंडित काल भी है और 21 ब्रह्मांड उसके सभी नाश में आते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में भी कहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक नाश में आते हैं, यानी कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी आपका जन्म मरण होता है। और अब आपको बताते हैं कि परम अक्षर पुरुष कौन है, पर ब्रह्म कौन है और ब्रह्म कौन है, क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, परम अक्षर। थोड़ा हम क्षर पुरुष के बारे में बताएंगे, क्षर पुरुष वास्तव में है कौन। चलो हम ले चलते हैं आपको गैलरी पर। ये हमारी गैलरी है और हम इसमें ले चलेंगे आपको गैलरी। देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं, हमने ये एक महामती की वाणी वो करी है। ये तारतम्य पुस्तक है कोई, तारतम्य, ये तारतम्य श्री महामती प्राणनाथ प्राणित श्री तारतम वाणी श्री कुलजम स्वरूप प्राणनाथ प्रकाशन। ये प्राणनाथ जी श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है, उसमें हम आपको ये वाणी दिखा रहे हैं। ब्रह्म का जो है क्षर पुरुष किसे कहते हैं, विराट पुरुष को। यहाँ देखो ये वाणी हमने सर्च करी है, ये क्षर पुरुष विराट पुरुष को कहते हैं। ये विराट गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, अर्जुन मैं काल हूँ और अब मैं प्रकट हुआ हूँ। गीता अध्याय 11 के श्लोक 47-48 में अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप इस विराट रूप को समेटिए। तो ये विराट रूप कौन है, इस काल पुरुष का है। क्षर पुरुष को विराट रूप कहा जाता है, ये नाश में आता है। और इससे ऊपर एक अक्षर, देखो इन्होंने क्या बताया है, अक्षर ब्रह्म है, इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है। और फिर है एक अक्षरातीत, हम आपको अब बताना चाहेंगे, एक अक्षरातीत है। महामती प्राणनाथ ने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद उत्तम पुरुष को ही एकमात्र सर्वोपरि परम सत्ता पुरुष स्वीकार किया। तो अब ये श्री कृष्ण के वो माने जाते हैं। बाकी इनके यहाँ से हमें एक वाणी बस लेनी है, क्योंकि इनने भी बहुत आगे बहुत गड़बड़ी की है कि क्षर पुरुष को काल पुरुष विराट पुरुष भी कहते हैं। वेदों में ही उसका उल्लेख आया विराट पुरुष का। चलो अब अपन आते हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 के ऊपर। तो 3 पुरुष बताए गए हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। अब क्षर पुरुष कौन है, यहाँ कबीर वाणी है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष वाकीदार, तीनों देवा शाखा हैं पात रूप संसार।
अब आप देख रहे हैं ये पात रूप संसार। अब कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, हम ही अल्लाह के अल्लाह हैं, मूल रूप करतार। परमात्मा कबीर जी ने खुद कहा कि अब जड़ तो यहाँ छोड़ दी ना, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अब आपको देखो ये पेड़ है, यहाँ से पेड़ चालू होता है, ये यहाँ से चालू होता है, ये पेड़ यहाँ से, ये पेड़ शाखाएँ हैं, ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, अब ये पत्ते हैं। अब आपको ये पेड़ है यहाँ, तो ये मूल अलग है, ये मूल छोड़ दी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है अक्षर पुरुष, ये पुरुष, और एक पेड़ है, ठीक है ना, निरंजन बाकी डार। अब ये जो डार है ये क्षर पुरुष है दोस्तों, ये क्षर पुरुष यहाँ तक की इसकी डार है। और तीनों देवा शाखाएँ, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों रूप शाखा हैं, पात रूप संसार, हम सभी पत्ते हैं, ठीक है। अब आते हैं कबीर जी कहते हैं हम ही अल्लाह कल्ला हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। कबीर परमेश्वर जी अपनी खुद वाणी में कहते हैं कि मैं खुद मालिक हूँ, सारी सृष्टि का करतार हूँ और मैंने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना करी है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृजनहार मैं ही हूँ खुद, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, परम अक्षर कौन है। चलो आगे अपना विषय है, अपन गीता ज्ञानदाता की उत्पत्ति किससे हुई वो देखते हैं। ये है एक पुस्तक, ये गंगाधर बाल, इसमें लिखा हुआ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। तो शॉर्टकट में लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है इसको। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य अर्थात कर्मयोग शास्त्र, इनके द्वारा अनुवादित जो है, इसमें हम आपको ले चलते हैं। तो अपन आ गए हैं, इनके द्वारा रचित ये पुस्तक है, ये है गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र। तो इसमें हम आपको 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में ले चलते हैं। इसमें लिखा हुआ ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुदाय भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठतम। इसमें लिखा हुआ है कि यह जान ले कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से। ये गीता गोरखपुर से जो पुस्तक है उसमें बहुत गड़बड़ी कर दी है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात अक्षर से, और परमेश्वर से उत्पन्न ज्ञान। अक्षर का इसमें कोई रोल नहीं है, परम अक्षर का रोल है। और ब्रह्म अक्षर से है, ये भी थोड़ा अविनाशी बताया, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। इसलिए यह समझ ले कि सर्वगतम ब्रह्म, और अक्षर की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से। ये थोड़ा ये अनुवाद करते समय इन्हें गड़बड़ी कर दी। इसमें सीधा अनुवाद है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से, ब्रह्म अक्षर से, और अक्षर की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से, ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है, ऐसा है। ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म से, अक्षर से नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, परमेश्वर से हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गीता ज्ञानदाता की उत्पत्ति हुई है। देवेंद्र शर्मा जी के जो विचार हैं पूरी तरह से निराधार हैं, झूठे हैं। वो गीता ज्ञानदाता को ही परम अक्षर ब्रह्म सिद्ध करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको एक सच्चाई और बताना चाहेंगे। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से दूसरे की शरण में जाने की सलाह देता है। वो कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम। हाँ, ये नहीं, ये वाला है श्लोक। वो 16वां और 66वां अपन ने देख लिया, सॉरी। ये है 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। हे अर्जुन,
सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अगर ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते श्री कृष्ण जी तो दूसरे परमेश्वर की शरण में जाने का आदेश नहीं करते। अब आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ये एक श्लोक है, सर्व धर्मान परिताज मामेकम शरणम ब्रज और अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षस्मि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके, यहाँ मुझ शब्द लगा है तो माम होना चाहिए, इनने क्या गड़बड़ी कर दी, माम यहाँ से हटा दिया। अपन वहाँ से आगे से माम हटा करके यहाँ लगा देंगे, तब यहाँ मुझ बनेगा। ये चतुराई तो बहुत करते हैं, बल्कि इनकी चतुराई ज़्यादा चल नहीं पाती है। अब आपको बताते हैं, ये देखो इनने माम वहाँ लेना है, ये माम वहाँ लेंगे, हम यहाँ से हटा देंगे, हमने ये माम काट दिया है मुझ में। अब ये कह रहा सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा नहीं दोस्तों, ब्रज का अर्थ होता है जाना। हम आपको एक विष्णु पुराण दिखाना चाहेंगे। विष्णु पुराण में एक वर्ड आता है, वो है 37वें पृष्ठ पर। तो हम आपको एक विष्णु पुराण खोल के दिखा रहे हैं। इसमें उस वर्ड में लिखा हुआ है कि ब्रज का अर्थ होता है जाओ। चलो हम कैमरा चालू करते हैं, क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये है, देखें आप, ये है विष्णु पुराण, ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रज का अर्थ हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं आप, परा बरे सम शरणम ब्रज ध्वम सुदर्शनम। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि भगवान विष्णु की शरण में जाने का आदेश है। देवतागण बोले तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ। शरणम ब्रज, ये शरणम, अगर यहाँ शरणम शब्द नहीं होता तो आप कहते कि ये गलत कह रहे हैं। शरणम ब्रज, शरणम ब्रज, शरण जाओ, ब्रज का अर्थ होता है जाओ। तो इन गीतानुवादकर्ताओं ने बहुत गड़बड़ी कर दी है। यहाँ ब्रज का अर्थ कर दिया इनने आ जाओ। तो अपन अब क्या समझेंगे, ब्रज का अर्थ होता है जाओ। तो यहाँ से लेंगे थोड़ा सा, ये आप दिखा रहे हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को माम वहाँ से ले लिया हमने, मुझ में त्याग कर तू केवल एक, यहाँ माम शब्द हटा देंगे अपन, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जा। अब मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। गीता का अंत आ गया और पूरा लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं निकाल ब्रह्म कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए और जन्म मरण से छुटकारा चाहिए तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा और ओम नाम की साधना की जो मेरी कमाई 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मुझ में त्याग दे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमारी प्रार्थना है देवेंद्र शर्मा जी से कि देवेंद्र शर्मा जी आप लोगों को गुमराह ना करें, सच्चाई से लोगों को परिचित होने दें और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में टांग ना अड़ाएं। ठीक है, सत साहिब, सदगुरुदेव जी की जय।